क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम के शुरुआती दिनों में एक ऐसा जासूस था जो दुश्मनों के बीच घूमता फिरता था, लेकिन अपनी पहचान किसी को भी न खोलता। वो शख्स इतना चालाक और वफादार था कि मदीना की पूरी रियासत उसके राजों पर टिकी हुई थी। और सबसे हैरानी की बात, ये कोई अजनबी नहीं बल्कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे। अब सोचिए, अगर ये राज न होता तो इस्लाम की तारीख ही बदल जाती। तैयार हैं इस रहस्यमयी सफर के लिए? पकड़ लीजिए अपनी सीटें, क्योंकि ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। बहादुरी, चालाकी और भाईचारे की अनोखी दास्तान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। इनमें 4 नाम इतिहास आज भी याद रखता है: अबू लहब, अबू तालिब, हजरत हमजा और हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अपनी नबूलत का ऐलान किया तो मक्का के सारे बड़े सरदार एकजुट होकर आपके खिलाफ हो गए। सबसे बड़ा दुश्मन था आपका अपना चाचा अबू लहब, एक सख्त और जालिम आदमी जो हर पल आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश रचता रहता था। लेकिन उसी घर में एक और चाचा थे, अबू तालिब, जो बेहद रहमदिल और सॉफ्ट दिल इंसान थे। उन्होंने हर मुश्किल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और आखिर तक आपकी हिफाजत में खड़े रहे। कुछ साल बाद एक और चाचा ने इस्लाम कबूल किया, हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु, जो इस्लाम के सबसे बहादुर और ताकतवर योद्धाओं में से एक बने। अब बाकी रहे सिर्फ एक चाचा, हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु। वो एक बहुत बड़े कारोबारी थे, समझदार और ज़हीन दिमाग के मालिक। जाहिर में तो वो मक्का में तटस्थ रहते, मगर पर्दे के पीछे रसूलुल्लाह की हर तरह से मदद करते रहे। जब अबू तालिब का निधन हुआ तो मक्का में मुसलमानों की हालत बहुत मुश्किल हो गई। रसूलुल्लाह का रहना वहां नामुमकिन हो चुका था। इसलिए आपने हिजरत की तैयारी शुरू की। अपने साथियों को अरब के अलग अलग इलाकों में भेजा और खुद ताइफ की ओर निकले। वहां जो हुआ वो सब जानते हैं, पत्थरों की बारिश, तानों की बरसात। लेकिन ताइफ से लौटने के बाद एक नया मोड़ आया। एक रात जब मक्का में सन्नाटा था, मदीना से आए कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने पहुंचे। उन्होंने एक गुप्त मीटिंग की दरख्वास्त की और रात के अंधेरे में 73 मर्द और 2 औरतें मक्का के एक पहाड़ की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, सामने सिर्फ 2 लोग खड़े हैं। एक तो खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे हजरत अब्बास। सबसे पहले हजरत अब्बास आगे बढ़े और बोले, ऐ मदीना वालों, अगर तुम मेरे भतीजे को अपने साथ ले जाओगे तो पूरा अरब तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। अगर तुम इनकी हिफाजत कर सकते हो तभी लेकर जाओ। मदीना वालों ने जवाब दिया, हम जंग के लोग हैं और इनके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। यहीं से हिजरत का सिलसिला शुरू हुआ और सभी मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना की ओर निकल गए, सिवाय हजरत अब्बास के। वो यहीं रहे, लेकिन अब उनका असली काम शुरू हुआ। जंग बद्र का वक्त आया। रसूलुल्लाह ने सब सहाबा को जमा किया और जंग की योजना बनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी सहाबी मेरे कबीले बनु हाशिम के खिलाफ नहीं लड़ेगा। सहाबा को यह बात अजीब लगी, लेकिन आप मुस्कुरा दिए बिना कुछ बताए। जब जंग हुई तो मक्का वालों की फौज में हजरत अब्बास भी नजर आए, मगर मुसलमानों ने ध्यान रखा कि बनु हाशिम के किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचे। जंग खत्म हुई, मुसलमान जीत गए। कैदियों में एक नाम था, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब। रसूलुल्लाह ने कहा कि हर कैदी फिदिया देकर आज़ाद हो सकता है। हजरत अब्बास ने कहा कि मैं मुसलमान हूं, मुझे क्यों देना चाहिए? और तभी रहस्य खुला। असल में हजरत अब्बास पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन वो मक्का में रहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खबरें इकट्ठा करते थे। वो मक्का के पहले गुप्त एजेंट थे जो हर जानकारी छिपकर मदीना भेजते थे। यही वजह थी कि रसूलुल्लाह ने पहले ही कह दिया था कि बनु हाशिम के खिलाफ मत लड़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि उनका सबसे अहम एजेंट इस जंग में मारा जाए। बद्र के बाद भी हजरत अब्बास मक्का में रहकर खबरें भेजते रहे। इसलिए जब जंग उहुद हुई तो रसूलुल्लाह को पहले से पता था कि दुश्मन कैसे हमला करेगा। जंग खंदक में भी यही हुआ। मुसलमान हमेशा एक कदम आगे रहे। फिर वो दिन आया फतेह मक्का का, जब रसूलुल्लाह 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का की ओर रवाना हुए। हजरत अब्बास ने समझ लिया कि अब पर्दे में रहना नहीं। वो भी अपने कबीले के साथ मदीना की तरफ निकले और रास्ते में नबी की फौज से मिल गए। साथ साथ मक्का फतह करने लौटे।
और इस तरह इस्लाम ने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद जंग-ए-हुनैन हुई। मुसलमान दुश्मनों के जाल में फंस गए। तीरों की बारिश शुरू हो गई। कई लोग पीछे हटने लगे, मगर नबी पाक डटे रहे, अकेले। आप आगे बढ़ने लगे और हजरत अब्बास ने आपके घोड़े की लगाम पकड़ी। या रसूल अल्लाह, मत जाइए आगे। मगर आप बोले, अनन नबीउल लक़द अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। फिर आपने हजरत अब्बास से कहा कि अपनी बुलंद आवाज से मुसलमानों को पुकारो। हजरत अब्बास की आवाज गूंज उठी, ए मुसलमानों, अपने नबी को छोड़कर कहां जा रहे हो? उनकी आवाज जैसे बिजली बनी। सारे मुसलमान वापस लौट पड़े और कुछ ही देर में 12,000 की फौज फिर मैदान में थी। आखिरकार मुसलमानों ने वो जंग जीत ली। उसके बाद रसूलुल्लाह अपने चाचा अब्बास को साथ लेकर मदीना आए। मस्जिद नबवी के पास उनके लिए घर बनवाया। यहाँ तक कि छत पर बारिश का पानी निकालने के लिए खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाइप लगाया। कुछ साल बाद जब नबी इस दुनिया से रुखसत हुए, हजरत अब्बास उनके बाद भी इस्लाम की राजनीति में अहम सलाहकार बने रहे। लेकिन खिलाफत उमर रजी के दौर में एक दिलचस्प वाक़या हुआ। एक दिन उमर के कपड़ों पर अब्बास के घर की छत से पानी गिरा। उमर ने वो पाइप हटा दिया। अब्बास अदालत पहुंचे। ये रास्ता रसूलुल्लाह ने खुद बनवाया था। अदालत में फैसला अब्बास के हक में हुआ और उमर रजी ने खुद कंधे पर बैठाकर वो पाइप दोबारा उसी जगह लगवाया। सालों बाद हजरत अब्बास ने ये घर मुसलमानों की हुकूमत को सौंप दिया। खिलाफत उस्मान रजी के दौर में उनका इंतकाल हुआ। उनके जनाजे में इतनी भीड़ थी कि अब कब्रिस्तान में पैर रखने की जगह न रही। हर कोई चाहता था बस किसी तरह हजरत अब्बास की कब्र तक पहुंच जाए। बाद में उनकी औलाद ने उसी नाम से अब्बासी खिलाफत की बुनियाद रखी, जिसने दुनिया का नया राजधानी बगदाद बनाया। और वहीं से शुरू हुआ वो ज़माना जिसे आज तक इस्लामिक गोल्डन एज कहा जाता है। सब्सक्राइब नाउ।